इतने मामूली शब्दों में कह के टाल गया बंदा कि जिस तरीके से कि हम तो लेके आते हैं और बेच देते हैं, हमको यही नहीं पता कि हम गाय किससे ले रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, कुछ भी इनको नहीं पता। यही है सही? नहीं, जिसके यहाँ लेता हूँ नाम थोड़ी पता कि आपका क्या नाम है पूरा, कहीं रवन्ना थोड़ी देहात में नहीं ना, आएंगे। ऐसा कुछ नहीं करते हो? किसी का नाम पता लग जाता तो उनका नाम बता देता हूँ। कितने में गाय ले हो सारे? अब सारे गाय का थोड़ी उतना अंदाजा, पापा हमारे लाए थे, अब कितने के लाए हैं क्या है। जब पापा आप खरीद के लाते हैं? हाँ, खरीद के लेके आपके पापा आते हैं? हाँ, पापा हमारे ला के खरीद। आपके पापा कहाँ हैं? घर पे हैं? घर पे हैं। घर पे हैं आपके पिताजी? पिताजी का नंबर है आपके? मोबाइल नहीं उनके पास। अच्छा, मोबाइल भी नहीं चलाते? अच्छा, मोबाइल भी नहीं चलाते। तो कब ये गायों को कब लादे हो आप? शाम को लाता हूँ। शाम को? हाँ। और जिस व्यापारी को बेचना है उस व्यापारी का तो नंबर होगा आपके पास? नंबर व्यापारी का नहीं है। मतलब व्यापारी का भी नंबर नहीं, तुम्हारे पिताजी का भी नंबर नहीं, तो कहाँ ले जाके इसको रखोगे कि व्यापारी तुम्हारे पास आके मिल जाएगा? बोला था मैं यहीं पे रहूंगा बाजार में। ऐसा हो सकता है? आप ऑन कैमरा बात कर रहे हो, तो ये आपको मतलब व्यापारी का नंबर नहीं है तो पता कैसे चला आपको? व्यापारी हमको मिला, बोला मैं यहीं पे सोऊंगा, यहीं पे रहूंगा, सोया हुआ ना हमको। अच्छा, इस टाइम में अगर जाओगे आप, व्यापारी मिलेगा? कितने बजे तक? टाइम लेट हो गया, बताइए। कितने बजे तक व्यापारी आपके वहाँ रहता है? 9 बजे तक था। 9 बजे तक? हाँ। और नंबर नहीं है आपको? नंबर है ही नहीं। अब तो कैसे पता चला कि आपको 9 बजे तक ही रहता है? वो बोला था 9 बजे तक रहूंगा, आ जाना। अब जैसे ये गायें अब कैसे उस व्यापारी के पास जाएंगी? अब ये घर से आएंगे। घर जाएंगी? घर जाएंगे। फिर उसी व्यापारी को तो दोगे ना, कि और किसी को? नहीं दूंगा, किसी दूसरे को दूंगा, कोई आएगा या किसान आएंगे घर पे खरीद ले जाएंगे। चलिए खैर, अभी आपको उस गायों को दिखाते हैं जिस गायों को ये खरीद के लेके आया, जैसा बता रहा है यह व्यक्ति, लेकिन यह तक नहीं बता पा रहा है कि ये गायों को कहाँ से लेके आया है, इन गायों को कितने प्राइस में लेके आया है, इन गायों को किसको देना है, ये तक नहीं बता पा रहा है ऑन कैमरा। अब आप सोचिए कि कितना गोलमाल दिखाई दे रहा है और कितने क्वेश्चन मार्क हैं इस व्यक्ति के एक एक शब्दों में। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस तरीके से यहाँ पे गौरक्षक प्रमुख बजरंग दल खड़े हैं और इनकी कुछ टीमें भी यहाँ पे आके खड़ी हैं, और खासकर ये 2 चीज़ें तो आपको आज क्लियर कर दें, कहीं ना कहीं ये बजरंग दल और एसएचओ सोनहा ने इस चीज़ के लिए तो काबिल तारीफ काम किया है कि कम से कम इन लोगों को डिटेन रात को ही कर लिया और थाने पे लाके गाड़ी खड़ी की गई। आप लोगों को कब पता चला ये सारी चीज़? जैसे तुरंत रोके वहाँ से एक अपने कार्यकर्ता है, उन्होंने तुरंत सूचना दिया जी, भाई साहब ऐसी घटना हुई है। उसके बाद फिर राहुल जी अपने जिला संयोजक हैं बजरंग दल के, उनके पास सूचना गया, वो भी तुरंत हमको बताया फ़ोन किया, भाई साहब ऐसी घटना हो गई है और यहाँ है, आप आ जाइए। तो मैं सल्टुआ कार्यक्रम से निकला ही था, मैं और गौरक्षा प्रमुख जी अपने प्रखंड के गौरक्षा प्रमुख हैं, ये तीनों लोग हम लोग निकले ही थे, रास्ते में थे, तुरंत वापस आ गए। और उसके बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं की सूचना दिया गया था, लोग एक्टिव हुए। अभी सबको भेज दिया हूँ क्योंकि एसएचओ साहब भी हमसे पहले तत्परता से पहुँच गए, मैं थोड़ा विलम्ब हुआ लेकिन वो हमसे पहले पहुँच गए। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को भेज भी दिया हूँ, उनका एप्लीकेशन भाई साहब को दे दिया जाए, था उचित जो कार्रवाई हो कार्रवाई होगा। जी गौरक्षा प्रमुख जी, आपको स्नेह पांडे जी कब पता चला ये सारी चीज? भाई साहब हम तो और जिला संयोजक के साथ में ही थे। राहुल जी भाई साहब फोन किए, ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप लोग आइए। मौके पे पहुंचे, एसएचओ साहब भी मौजूद थे वहाँ पे, डिटेन किया गया, लाया गया। मतलब एसएचओ सोनहा सबसे पहले वहाँ पहुँच गए थे, आप लोगों से पहले पहुँच गए थे? हाँ, मुझसे पहले। क्या कैसा सहयोग रहता है एसएचओ सोनहा का आप लोगों के साथ? अभी तो ठीक ठाक है भाई साहब, आप लोगों के साथ सही है? हाँ अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। क्या लगता है कि इन लोगों का जिस प्रकार से गाय का लेके जाना यहाँ से, और जिस तरीके से आप लोगों को वहाँ से आना और ये डिटेन करना, कितना आपको लगता है संतुष्टि कि इन लोगों को डिटेन किया गया है, सही या गलत? नहीं भाई साहब, ये तो 100% गलत ही है। ठीक है, ये लोग गलत हैं, क्योंकि आप भी बात किए हैं, आप भी उनसे सवाल किए हैं, ये चीज़ कह रहे हैं कि हमको दाम नहीं पता है। पहले नंबर, कोई व्यापारी रहेगा, अगर मैं 5 रुपये का ये गमछा मान लीजिए खरीद रहा हूँ, तो ये तो हमको पता रहेगा कि मैं 5 रुपये का लिया हूँ। बिल्कुल। और ये जिसको देने जा रहे हैं उसका नंबर तक नहीं पता है। हाँ, जैसा नंबर भी नहीं पता है, ये तो बड़ा क्वेश्चन तो ये कहाँ लेके जाएंगे? और पहले नंबर, कोई व्यापारी गाय ले जाता है या भैंस ले जाता है
तो पूरा ढक के नहीं ले जाता। ये देखिए भाई साहब कितने पटरे पूरे एकदम बंद हैं। चलिए वहाँ भी देख वहाँ लेते भी हैं। देखिए, आ जाइए चल के। कैमरामैन साहब। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे 2 पिकअप खड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोनों पिकअप में गौवंश लदे हुए हैं और आप सोचिए कि रात में इस तरीके से ढक के या यूं कह लीजिए कि पूरा पैक करके लेके जाया जा रहा है अगर गौवंश को, तो इसमें समझाने या कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इस जगह पे इस तरीके से गायों को लेके जाना, कहीं ना कहीं इतनी छोटी गाड़ियों में अगर कोई भी व्यक्ति इसको लेके जाएगा तो कम से कम उसका स्पेस होना चाहिए, एक निर्धारित उसका मानक होना चाहिए कि एक गाय को कितनी स्पेस में हम कितनी दूरी तक लेके जा सकते हैं। जैसा कि वह व्यक्ति बता रहा था कि 60 से 70 किलोमीटर उसको लेके जाना था, और 70 किलोमीटर अगर आप ये सोचिए कि पशु को लेके जाया जाए 70 किलोमीटर तक, वो भी खड़े खड़े, और जिस तरीके से वहाँ का रास्ता है आप सोचिए कि किस प्रकार से यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि निर्मम हत्या की जा रही है गायों की, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस प्रकार से पीड़ित करके गायों को खास करके लेके जाया जा रहा है, जैसे कि लोग बाग हमारे हिंदू समाज में ऐसा कहते हैं कि गाय को हम माता मानते हैं। अगर खुद सोच लीजिए, या तो ये केवल पढ़ी लिखी और किताबों की बात हो सकती है, अगर इसको वाकई में धरातल पे उतारा जाए तो क्या जो व्यक्ति अभी बात कर रहा था वो अपनी माँ को इस तरीके से इस पीड़ा में लेके जा सकता है? ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। इसको एक बार ऊपर से हम लोग आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, अगर कैमरामैन साहब पॉसिबल हो तो जरूर दिखाइए कि किस हालत में वो गौ माता अभी उसमें जिस प्रकार से अभी हैं, वो एक बार से आप लोग दिखाइएगा, जैसा कि आप लोग उसको देख पा रहे होंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पे वो सारी गायों को खड़ा या करके जिस प्रकार से लेके जाया जा रहा है, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं गौवंश के अधिनियम के तहत तो नहीं ही हो सकता, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे उसमें। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से कुछ चंद पैसों के लिए अपने आप को एकदम समझ लीजिए कि मनुष्य गिरवी रख चुका है, कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए इतने अस्तर विहीन कार्य कर रहा है, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं सोचने की बात है। फिलहाल ये सारी घटनाओं को देखते हुए, लेकिन वाकई में एक चीज तो आप लोग काबिले तारीफ कह सकते हैं कि यही वो लड़के हैं बजरंग दल के, जो रात को रात और दिन को दिन नहीं समझते, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व बचा हुआ है। फिर भी जिस तरीके से एसएचओ सोनाहा का कार्य था, ये भी अपने आप में काबिले तारीफ था, जैसा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ने भी बताया और खुद आप लोगों ने कैमरे पे सुना कि इन लोगों के पहुंचने से पहले ही एसएचओ सोनाहा वहां तत्कालिक पहुंच भी गए और डिटेन भी किए और इस गाड़ी को यहां पे लेके आए, और विधिक जो भी कार्यवाही होगी ऐसा उन्होंने कहा है कि उस पर पूर्णता किया जाएगा। जिस तरीके से वह व्यक्ति बता रहा है, अगर उसकी डिटेल उसके पास नहीं होगी तो उसके ऊपर मुकदमा करके एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई भी की जाएगी। देखना यह है कि आगे कौन कौन सी कार्रवाई होती है। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर बड़ी मिश्रा।